नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। कुंडली में राहु से अकस्मात लक्ष्मी प्राप्ति के योग। जी हाँ, इसकी तो चर्चा करेंगे। वह कौन से योग होते हैं जब व्यक्ति अचानक तरक्की करता है। राहु अकस्मात धन दौलत देने वाला ग्रह है। कोई भी दूसरा ग्रह नहीं है कुंडली में, इस ब्रह्मांड में कहें तो, जो अकस्मात आपको फल दे सकता है। एक राहु ही एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको अकस्मात धन दिया करता है दोस्तों। अचानक बैठे बिठाए व्यक्ति की तरक्की हो जाती है। अगर राहु शुभ हो तो तब यह फल मिलते हैं। अशुभ स्थिति में यह दिक्कतें भी बहुत देता है, बीमारी देता है, अपमान देता है, आदि व्याधि रोग कष्ट दे ही देता है। चलिए हम बात करेंगे इस वीडियो से राहु कब शुभ होता है और कब अशुभ होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं, तथा 12 भावों में राहु क्या फल देता है। संक्षेप में इसकी बात करेंगे, उपाय बताएंगे अंत में आपको, जिसके करने से अगर आपका अशुभ राहु है, जिसके लक्षण मैं शुरू में बताऊंगा, शुभ और अशुभ दोनों के। अगर आपका अशुभ राहु है तो उसके लक्षण बताकर आपको उपाय बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल तौर पर। राहु जब कुंडली के विभिन्न भावों में होता है तो क्या फल देता है। जल्दी से 2 मिनट में ये बात करते हैं, क्योंकि ये जनरल है, इट इज नॉट स्पेसिफिक। पहले घर में राहु अगर दोस्तों आपकी कुंडली में है तो मोटे तौर से ये जानिए, इसके कारण आप सेल्फिश हो सकते हैं। हाँ, दुश्मनों पर आप विजयी रहते हैं। कई बार देखा गया है राहु यहाँ पर पहले घर में आपको फैमिली की प्रॉब्लम्स को भी दे ही देता है। फैमिली लाइफ आपका कई बार डिस्टर्ब करता है, कहे तो। दूसरे घर में झूठ बोलने की आदत, क्योंकि स्पीच का घर है, व्यक्ति कंजूस होता है, धन का घर है ना, तो व्यक्ति हालांकि दूसरा घर मैं अक्सर बताता आया हूँ, बंधन का भी घर है एक किस्म से। तो यहाँ पर व्यक्ति का जब राहु होता है तो व्यक्ति अनकंफर्टेबल सा रहता है, कहीं ना कहीं उसके मन में हल्का फुल्का भय रह सकता है, किसी तरह की चिंता रह सकती है। तीसरे घर में राहु, जैसा कि उपज स्थान है, राहु गर्म ग्रह है, तो यहाँ पर पराक्रम का घर है, व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है। व्यक्ति मेहनती होता है, व्यक्ति इंटेलिजेंट भी होता है, समझदार होता है, अच्छा व्यापारी बन सकता है, सफल व्यापारी बन सकता है, सक्सेसफुल होता है अपने एंडीवर्स में, अपने कामों में काफी तरक्की करता है। चौथे घर में फोर्थ हाउस में हालांकि कम बोलने वाला होता है व्यक्ति, पर माता के लिए कष्टकारी होता है और व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होता। सॉरी। पांचवें घर में राहु बच्चों को दिक्कत देता है, ज्यादातर देखा गया है। अक्सर गर्भपात वगैरह हो जाया करता है, और यहाँ पर कई बार अगर दुष्प्रभाव ज्यादा हो तो बच्चे भी इतनी तरक्की नहीं करते। बच्चों के लिए अक्सर यहाँ पर बुरा प्रभाव दे ही देता है, बट इट डिपेंड्स स्टिल कौन सी राशि में कहाँ पर है उसकी भी चर्चा करते हैं। सिक्स्थ हाउस में अच्छा होता है, उपज स्थान है, काफी बलशाली होता है व्यक्ति, विल पावर वाला, स्ट्रोंग दिल वाला होता है, उसमें धैर्य होता है। अगेन शत्रुओं पर यहाँ पर बता दें विजयी होता है। यहाँ पर राहु व्यक्ति को राजयोग देता है, व्यक्ति धन संपदा से युक्त होता है। सातवें घर में अप्स एंड डाउन्स आ ही जाते हैं व्यक्ति के जिंदगी में। व्यक्ति ना समझ होता है, बेवकूफ होता है,
लोभी होता है और उसके एक से ज्यादा विवाह भी हो सकते हैं। 8वें घर में यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ दे दिया करता है, मृत्यु अचानक होती है। और परिश्रमी तो होता ही है व्यक्ति 8वें घर में, 8th हाउस में अगर राहु हो। और बट यहाँ पर भोगी होता है व्यक्ति, अगर बृहस्पति इत्यादि शुभ ना हो तो। 9th हाउस में व्यक्ति धर्म को नष्ट करने वाला होता है, भाग्य से हीन होता है। आपके लिए आप कह लीजिए कि उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता, बाहरी स्थानों से उससे फायदा हो सकता है। 10वें घर में व्यक्ति तरक्की करता है, काफी राइज करता है। फैमिली लाइफ उसका इतना अच्छा नहीं होता, भोगी होता है, प्रवृत्ति उसकी भोगी होती है, पॉलिटिशियन इत्यादि बन जाया करता है अगर दूसरे कॉम्बिनेशंस हैं उसकी कुंडली में, अच्छे राजयोग कारक हैं कुंडली तो। 11वें घर में अचानक लाभ होता है, धन कई सोर्सेज से कमा सकता है ऐसा व्यक्ति। 12वें घर में उसको बेवकूफ कहेंगे, मंद बुद्धि का व्यक्ति कहेंगे, उसकी कंपनी अच्छी नहीं होती, गलत रास्तों पर चलने वाला होता है, उसका ड्रग एडिक्ट हो सकता है, कई तरह की खामियां ऐसे व्यक्ति में आ जाती हैं। तो मोटे तौर से ये जनरलाइज्ड है, इसमें राशि को नहीं लिया, इसमें हमने लगन को नहीं लिया, पर हम जल्दी से ये भी बात कर लेते हैं कि अगर मेष लगन की बात हो, उससे लेकर हम मीन लगन तक कवर करने की कोशिश करेंगे। मेष लगन में अगर फॉर एग्जाम्पल लगन में ही है राहु, मंगल की राशि है, अगर मंगल यहाँ पर शुभ है, शुभ का मतलब केंद्र त्रिकोण में है और मंगल साथ में ही बैठा है पहले भाव में, तो व्यक्ति को राज सुख मिलेगा, क्योंकि मंगल रोचक योग बना रहे हैं, पर राहु के साथ हालांकि अंगारक योग बन जाता है। व्यक्ति को गुस्सा तो जरूर होगा उसके स्वभाव में, जल्दबाजी से काम करेगा, पर इंटेलिजेंट होगा, ब्रेव होगा, सक्सेसफुल होगा, डिटर्मिन्ड होगा, लीडर होगा। अगर उसके कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के मालिक शुभ हैं, तो यह रोचक नामक राजयोग राहु के साथ काफी बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है जिंदगी में, बहुत धन कमाता है, वह आर्मी में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल इत्यादि की पोस्ट पर जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक तो और एग्जाम्पल ले लेते हैं मेष लगन के लिए। राहु अगर 10वें घर में यहाँ पर मंगल के साथ ही हो जाए, मंगल उच्च के होते हैं, लग्नेश हैं, तो यहाँ पर आपको बता दें राहु गजब का काम करता है। व्यक्ति लीडर होता है, डिटर्मिन्ड होता है, एक क्या कहते हैं बहादुर व्यक्ति होता है, उसकी बहादुरी की चर्चा होती है दूर दूर तक, सफल पॉलिटिशियन हो सकता है। यहाँ अगर सूर्य भी साथ में बैठ जाए तो व्यक्ति एक कामयाब सर्जन भी बन सकता है। बुध अच्छा हो तो व्यक्ति उच्च कोटि का साइंटिस्ट बन सकता है। इसी तरह से राहु अगर 4th हाउस में हो, चंद्रमा भी साथ हो, तो चंद्रमा अपनी राशि में है, शुभ हो जाते हैं, तो राहु यहाँ पर शुभ फल देगा। हालांकि माता को कष्ट हो सकता है, मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हो सकता है व्यक्ति कभी कभार, परंतु यह कुल मिलाकर चंद्रमा शुभ होने से, स्ट्रोंग होने से, अपने घर में होने से व्यक्ति को राजयोग देता है। इसी तरह से वृष लगन की बात करें, वृष लगन में शनि, शुक्र और बुध योग कारक और शुभ प्लैनेट माने गए हैं। अगर वृष लगन के लिए राहु के साथ राहु के साथ शनि इत्यादि बैठे हों तो शुभ है, क्योंकि शनि 9वें और 10वें घर के मालिक होते हैं दोस्तों।
मकर राशि में हो राहु शनि के साथ या कुंभ राशि में हो, व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है, लीडर बनता है, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है, पॉलिटिशियन बन सकता है, सफल होता है। लगन में अगर राहु बैठ जाए, वृष लगन में शुक्र साथ में हो, तो यह राजयोग कारक हो जाता है। बुध साथ में हो, तब भी यह राजयोग कारक हो जाता है। व्यक्ति को लीडर बना सकता है, व्यक्ति कला के क्षेत्र में ऊंचाइयां छूता है, व्यक्ति अच्छा राइटर हो सकता है। हाँ, व्यक्ति थोड़ा कामुक जरूर होगा, शुक्र के साथ राहु का होना। वीनस पैशंस का, वासना का भी प्लेनेट है, प्यार मोहब्बत का प्लेनेट है, तो राहु यहाँ पर उसके साथ थोड़ी सी दिक्कत दे दिया करता है। अगर बृहस्पति का एस्पेक्ट है इस राहु और शुक्र के साथ, तो व्यक्ति बहुत कामयाब राजा, किंग तक बन जाता है। जेमिनी लगन में बात करें, राहु अगर जैसे कि आजकल उच्च के हैं, बुध साथ में हो, तो व्यक्ति तरक्की करता है। बर्थ चार्ट में ऐसा होने से व्यक्ति कामयाब होता है। बुध क्योंकि लग्नेश हैं और चतुर्थेश हैं, व्यक्ति प्रॉपर्टीज का कारोबार कर सकता है, ट्रेडर हो सकता है, मैथमेटिशियंस हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है। यहाँ पर भी राहु बुध के साथ और भी शुभ प्लैनेट जैसे शनि हो गए, शनि के साथ राहु लगन में बैठ जाएं। शनि यहाँ पर भाग्य स्थान के मालिक होते हैं मिथुन लगन के लिए दोस्तों। तो भाग्येश का लगन में बैठना मिथुन लगन में वैसे ही शुभ है। राहु हालांकि थोड़ा सा शनि के साथ एक श्रापित योग नाम का भी एक योग बनता है, जिसके कारण उसे दुविधाएं भी आती है, उसके इज्जतमान में कभी कभार कमी हो सकती है, पर भाग्य की शक्ति से वह विपत्तियों से बाहर आ जाता है। उच्च कोटि का धार्मिक संत भी बन जाया करता है। अगर कर्क लगन की बात करें तो मंगल के साथ कर्क लगन में अगर राहु हो, अंगारक योग जरूर बनाता है। अगर मंगल अपनी राशि में हो, पंचम स्थान में हो राहु मंगल के साथ, हाँ बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत दे सकता है। व्यक्ति स्पेकुलेशन में कामयाब होता है, शेयर मार्केट में कामयाब होता है, व्यक्ति इंटरटेनमेंट मीडिया इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता है। यही योग अगर 10वें घर में हो, मंगल रोचक नामक योग बनाते हैं, राहु के साथ हो, तो यहाँ पर मंगल दिग्बली हो जाते हैं। तो व्यक्ति वैसे ही निडर होता है, लीडर होता है, पुलिस में जा सकता है, आर्मी में जा सकता है और हाई पोस्ट पर पहुंचता है। व्यक्ति भूमि से जुड़े हुए कामों में अगर लगा हुआ है, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में खाने पीने की वस्तुओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है या बिजनेस करता है, तो भी अत्यधिक कामयाब होने के योग बनाता है। मंगल के साथ राहु अगर सप्तम स्थान में हो, तो भी व्यक्ति सफल व्यापारी होता है, उद्यमी होता है। हालांकि मैरिज लाइफ में थोड़ी दिक्कत दे देते हैं यहाँ पर राहु मंगल। एक तो मांगलिक दोष हो जाता है, एक अंगारक दोष हो जाता है, तो विवाह होने में भी देरी हो सकती है अगर शनि शुभ स्थिति में नहीं होते। तुला राशि में हो तो यह माता को कष्ट देता है। अगर शुक्र के साथ हो यहाँ पर राहु, तो अच्छा रहता है। व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी का भंडार होता है, उच्च कोटि के वाहन होते हैं, बंगले होते हैं, गाड़ियां होती हैं। उसकी माता उच्च कुल से होती है। हाँ, यदा कदा मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाता है अगर चंद्रमा कमजोर हो, लग्नेश कमजोर हो तो। शुक्ल पक्ष का अगर चंद्रमा है तो व्यक्ति निडर होता है, दलेर भी होता है। लियो लगन और लियो राशि की बात करें, लियो लगन के लिए खासकर यहाँ पर राहु सूर्य के साथ ही लगन में बैठ जाए, तो हालांकि पिता को कष्ट हो सकता है, गवर्नमेंट तंत्र से भी कहीं ना कहीं उसका कुछ दिक्कत का आंकड़ा रह सकता है। परंतु यही व्यक्ति सूर्य की दशा में या राहु की दशा में उच्च कोटि का राजनेता भी बन जाता है। सूर्य यहाँ पर बलि होते हैं, राहु की दशा में सूर्य का फल देंगे राहु, तो राहु यहाँ पर ऊंचाइयां देता है, राजयोग देता है। वह आईपीएस आईएएस ऑफिसर तक बन सकता है, अच्छी जॉब में हो सकता है, गवर्नमेंट तंत्र से फायदा होता है। अगर सूर्य डिविजनल चार्ट्स में अच्छी पोजीशन में है तो निश्चित रूप से पॉलिटिशियन बन जाता है। इसी तरह से लियो लगन के लिए राहु अगर
मित्र के घर में मित्र कौन होते हैं लियो लगन के? मंगल होते हैं, जैसा कि बताता है, हम बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति के घर में हो राहु के, यहाँ पर बता दें आपको, बृहस्पति लियो लगन के लिए पंचमेश हैं। पंचम स्थान में राहु बृहस्पति के साथ, हालांकि हिपोक्रेट बनाता है व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति नहीं होता इतना, पर वह स्पेकुलेशन में, शेयर मार्केट में कामयाब होता है। बच्चे उसके तरक्की करते हैं, नाम रोशन करते हैं माँ बाप का। अच्छे बच्चे होने के नाते उसका क्रिएटिविटी में भी ध्यान काफी रहता है, और ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव सज्जन होता है, कला के क्षेत्र में कामयाब होते देखे गए हैं। बृहस्पति फाइनेंस के कारक हैं, तो फाइनेंस की लाइन में व्यक्ति काफी कामयाब होता है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फाइनेंस में एमबीए किए हुए है, किसी भी तरह से फाइनेंस रिलेटेड अगर उसका कामकाज है, जॉब है, व्यापार है, तो वह काफी ऊंचाइयां छूता है बृहस्पति के पीरियड में और राहु के पीरियड में। अभी बात करते हैं कन्या लगन और कन्या राशि की। कन्या लगन के लिए अगर राहु 10वें घर में हो, जैसा कि अभी बैठे हैं, उच्च के हो जाते हैं। अगर बुध भी साथ में हो, जैसा कि रहा, किसी के बर्थ चार्ट में ऐसा योग है, जैसा कि बताता है पिछले वीडियोस में, तो व्यक्ति कामयाब होता है, उच्च कोटि का विद्वान होता है। बुध, क्योंकि बुद्धि का कारक है, व्यापारी होता है, ट्रेडर होता है, उसका देश विदेश में नाम होता है, पॉलिटिशियन होता है। लग्नेश का 10वें स्थान में बैठना ही शुभ होता है। यहाँ पर बुध का राहु के साथ बैठने से व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहती, उसका प्रभाव क्षेत्र काफी बड़ा होता है, देश विदेशों तक उसकी ख्याति रहती है। अकेला बुध राहु के साथ एक बहुत बड़ा राजयोग बना देता है कन्या लगन के लिए। अगर बुध अच्छी डिग्रीज में है, सबल है, अच्छे हैं वर्गा चार्ट्स में, तो निश्चित जानिए राहु के पीरियड में व्यक्ति काफी कामयाब होगा। इसी तरह से कन्या लगन के लिए अगर फोर्थ हाउस में भी राहु बैठा हो, फोर्थ हाउस हालांकि यहाँ पर अगेन जुपिटर का घर है, धनु राशि है, धनु राशि में अगर यहाँ पर राहु अकेले हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत देंगे माता को, मन में थोड़ी सी शिथिलता दे देते हैं, लेजीनेस दे देते हैं। अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए इस राहु के ऊपर, तो व्यक्ति बृहस्पति की या राहु के पीरियड में कामयाब होता है। वह अच्छा प्रॉपर्टी डीलर होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, उसके पास लैंड्स होती हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी काफी ऊंचाइयां छूता है। एग्रीकल्चरिस्ट हो सकता है, बिल्डर हो सकता है, अगर बृहस्पति साथ हैं। हालांकि गुरु चंडाल योग बनता है, परंतु यह उसको संसारिक सुखों के लिए बाध्य नहीं करता, परोपकार के क्षेत्र में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, दिखावटी लाइफ हो सकती है। तुला लगन और तुला राशि की बात करें, तुला लगन के लिए राहु अगर लगन में हो और शुक्र भी साथ में हो, राहु और शुक्र जब साथ में होते हैं, तो दोस्तों पैशनेट होता है व्यक्ति, इमोशनल होता है, प्यार मोहब्बत में धोखा खाने वाला भी हो सकता है अगर उसके ऊपर कुप्रभाव हो। यहाँ पर व्यक्ति क्रिएटिव होता है, उसकी काल्पनिक शक्ति ऊंचाइयां छूती है। व्यक्ति हालांकि थोड़ा सा दिखावटी नहीं होता, कंजूस किस्म का होता है, पैसे की लालसा काफी होती है, व्यक्ति डबल माइंड रह सकता है, डिसीजन लेने में उसे दिक्कत हो सकती है, परंतु व्यक्ति कलाकार होता है, कला के क्षेत्र में अग्रणी रहता है। व्यक्ति के पास वाहनों का सुख होता है, प्रॉपर्टी का सुख होता है, अगर शनि भी शुभ बैठे हो कुंडली में। फोर्थ हाउस में अगर तुला लगन और तुला राशि की बात करें, शनि का घर है, शनि के घर में राहु मित्र का घर है, तो यहाँ पर शुभ होते हैं। माता को कष्ट जरूर होता है, प्रॉपर्टीज का सुख मिलता है। अगर शनि की दृष्टि हो इस राहु के ऊपर, शनि अगर साथ बैठ जाए, मंगल साथ बैठ जाए, तो राहु यहाँ पर व्यक्ति को बिल्डर बना देता है, कॉन्ट्रैक्टर बना देता है, भूमि, वाहन, भवन इत्यादि का बिजनेस करता है। व्यक्ति निडर होता है, लीडर होता है, संसार में सारे सुख भोगता है।
पंचम स्थान में तुला लगन और तुला राशि के लिए राहु शुभ होता है। हालांकि बच्चों की तरफ से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर बच्चे कामयाब होते हैं अल्टीमेटली। शनि अगर साथ में हो तो व्यक्ति सफल स्पेकुलेशन में सफल होता है, शेयर मार्केट में सफल होता है। राहु का पीरियड शनि के साथ होने के नाते व्यक्ति का हालांकि मैरिज लाइफ में दिक्कत हो सकती है। क्रिएटिव होता है व्यक्ति, समझदार होता है, इंटेलिजेंट होता है, अपने बुद्धि बल से नाम कमाता है, उसकी शोहरत होती है अपने सर्कल में, देश विदेशों में उसका सर्कल होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का उसे सुख मिलता है, बड़े बंगले वाहनों का सुख होता है ऐसे व्यक्ति के पास। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की बात करें, यहाँ पर राहु अगर लगन में ही बैठ जाए मंगल के साथ, अगेन रोचक योग होता है। हालांकि उसकी छवि कभी कभार खराब हो सकती है अगर मंगल के ऊपर दुष्प्रभाव है तो। व्यक्ति को गुस्से वाला माना जाता है, लोग उससे घबराते हैं। व्यक्ति कमांडर हो सकता है, पुलिस में, आर्मी में होता है, ब्रेव होता है, निडर होता है। उसकी दिलेरी के चर्चे दूर दूर तक होते हैं, उसके साहस के चर्चे दूर दूर तक होते हैं। मंगल वैसे ही अग्नि तत्व का कारक है, एनर्जी का कारक है, व्यक्ति को तेजस्वी बनाते, ओजस्वी बनाते हैं। रोचक योग के चलते व्यक्ति के पास सारे सुख साधन होते हैं, बड़े भवन में रहने वाला होता है, भूमिपति होता है, भूमि पुत्र जो ठहरे मंगल तो उसके पास भूमि की कमी नहीं होती। अंगारक योग के चलते थोड़ा सा व्यक्ति के स्वभाव में तेजी रहती है, गुस्से में कई बार गलत कदम उठा सकता है, तो उसे इस चीज के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। व्यक्ति अगर आर्मी में है सक्सेसफुल होगा, लैंड्स में डील करता है, प्रॉपर्टी में डील करता है, सक्सेसफुल होगा। होटलियर है, होटल इंडस्ट्री में है, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, तो ही विल बी क्वाइट सक्सेसफुल। इसी तरह से धनु लगन में बात करें राहु की, राहु लगन में बैठकर नीच का हो जाता है बृहस्पति की राशि में, तो यदा कदा उसके पारिवारिक लाइफ में दिक्कत रहती है, परिवार से उससे दूर रहना पड़ सकता है। और यहाँ पर बात करें क्योंकि बृहस्पति के घर में है, बृहस्पति का अगर यहाँ पर दृष्टि पड़ जाए तो यही राहु योग कारक हो जाता है, व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, व्यक्ति राजयोग राज सुख भोगता है। मकर लगन में यहाँ पर मकर राशि में अगर हो, दसम स्थान में हो, तो व्यक्ति पॉलिटिशियन बनता है। शनि देव का साथ मिल जाए, शुक्र का साथ मिल जाए मकर लगन के लिए, जैसे कि लगन में शुक्र के साथ हो, व्यक्ति भोगी तो होगा, वासना प्रिय होगा, उसके पास भवन बंगलों की कमी नहीं होगी, उसका सोशल सर्कल काफी ऊंचा होगा, व्यक्ति की ख्याति होगी, व्यक्ति क्रिएटिव हो सकता है, कलाकार हो सकता है। अगर शनि साथ में है तो व्यक्ति निडर लीडर होता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, खेतीबाड़ी के कामकाज में, इंडस्ट्री के कामकाज में काफी सक्सेसफुल होता है। अगर अगर मंगल का भी एस्पेक्ट हो या मंगल अपनी राशि में हो, लाभ स्थान में या फोर्थ हाउस में हो, तो व्यक्ति का एग्रीकल्चर के साथ संबंध होता है, देश विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकता है। कुंभ लगन और कुंभ राशि के लिए राहु अगर कुंभ राशि में ही हो, कुंभ लगन में हो, तो व्यक्ति दार्शनिक हो सकता है, उच्च कोटि का स्पिरिचुअलिस्ट होता है। अगर यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए कुंभ लगन में, शनि का साथ हो, शनि की दृष्टि हो, तो व्यक्ति थोड़ा सा कपटी हो सकता है, धोखा देने वाला हो सकता है, शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है, शत्रुओं शत्रु हंता होता है, दार्शनिक होता है। अगर उसके ऊपर शनि और राहु बैठे हैं कुंभ लगन में और बृहस्पति की दृष्टि हो, शुक्र का संग हो, तो व्यक्ति कामयाब होता है, उच्च कोटि का राइटर हो सकता है, कलाकार हो सकता है, दार्शनिक होता है, चैरिटेबल संस्थाओं का, हॉस्पिटल्स का निर्माण करता है। मीन लगन और मीन राशि की बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति का अगर इफेक्ट है राहु के ऊपर, दृष्टि से है या कंजंक्शन से है, साथ में बैठा है,
हालांकि यह गुरु चंडाल योग बनाता है। व्यक्ति अपना काम निकालने में सक्षम होता है। व्यक्ति मन का साफ नहीं होता, परंतु क्योंकि यह हंस नामक राजयोग बनाता है केंद्र में, उसको भंग कर देता है राहु, तो यदा कदा व्यक्ति तरक्की करने के बाद गिर भी जाता है नीचे, क्योंकि उसकी हरकतें कई बार ऐसी हो सकती हैं जो माननीय नहीं होती सोसाइटी में, जिसका क्या कहते हैं उसका इज्जत-मान खराब कर देता है ऐसा कॉम्बिनेशन। व्यक्ति ज़्यादा लोभी होने के नाते या ज़्यादा कंजूस होने के नाते यहाँ पर गलत हरकत कर बैठता है। मीन लगन के लिए अगर यही राहु 4th हाउस में बैठे तो व्यक्ति के पास, और बुध के साथ हो 4th हाउस में जैसा कि आजकल है, तो व्यक्ति के पास प्रॉपर्टीज की कमी नहीं होती। व्यक्ति बिल्डर होता है, ऊंचाइयां छूता है, राजयोग भोगता है, भवन बंगलों की कमी नहीं होती। अगर 10th हाउस में हो मीन लगन के लिए, यहाँ पर 10th हाउस भी धनु राशि बृहस्पति का स्थान आ जाता है। इसके ऊपर अगर शनि की दृष्टि हो जाए, शनि का संग हो जाए, तो व्यक्ति उच्च कोटि का इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, लीडर होता है। बृहस्पति का साथ हो जाए, शनि बृहस्पति राहु इकट्ठे हो 10वें स्थान में, तो व्यक्ति कामयाब होता है, पॉलिटिक्स में जा सकता है, पॉलिटिशियन होता है, उच्च कोटि का डिप्लोमेट बन सकता है। तो ये थे कुछ संक्षेप में राहु, अगर ये 12 लग्नों के लिए मैंने फल बताया। हालांकि वीडियो की एक लिमिटेशंस होती हैं, अभी चलते चलते उपाय बता दें। जिनके शुभ होते हैं राहु, आपको हल्का सा बता देते हैं। व्यक्ति को ऊंचाइयां देता है, राजनीति में सक्षम कामयाब होता है, देश विदेश में भ्रमण करने वाला होता है, व्यक्ति दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, और मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से भी अपने आप को उभार लेता है, एनर्जेटिक होता है, थकने वाला नहीं होता। यह राहु के अच्छे गुण है। व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, दिल की बात दूसरों की जानने वाला होता है। अगर यही राहु जब खराब होता है, अशुभ होता है, व्यक्ति कामयाब नहीं होता। कामयाबी के लिए उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, कई नौकरियां बदलता है, अपमान सहना पड़ सकता है, उसकी कंपनी अशुभ हो सकती है, उसके ऊपर लांछन लग सकते हैं, धोखे का शिकार हो सकता है, कलंक लगते हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर जब राहु अशुभ होता है। उसकी बुद्धि साथ नहीं देती। लाल किताब के कुछ आपको हिंट्स दे देता हूं जो राहु खराब होने के लक्षण बता देती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी शायद एक तो बातें बताई। जब कहते हैं बिल्ली का रोना सुनाई दे, तो समझिए राहु खराब है आपका। नाखून अपने आप झड़ने लग जाएं तो भी आपका राहु खराब है, या उसकी दशा आने वाली है, तो उसका रिजल्ट खराब मिलने वाला है। आपको सतर्क हो जाना चाहिए। टॉयलेट का पोर्ट अगर आप चेंज करवाते हैं अकेले से, तो तब भी आप राहु खराब कर लेते हैं। तो घर में कुछ ना कुछ गलत घटना घट सकती है, ट्रेजिक इंसिडेंस हो सकता है, नौकरी व्यापार अचानक से छूट जाता है, घर में फाइनेंस पैसे की कमी रहती है, कलेश रहता है, बड़े बूढ़े आपस में, बड़े लोग घर के छोटी छोटी बात पर लड़ने लग जाते हैं। तो ये थे कुछ लक्षण। अभी बात करते हैं हम जल्दी से उपायों की, जो हल्के से आपको बता चुका हूं पिछले वीडियोस में। इसके लिए भैरव देव की दोपहर के समय संडे को अगर आप पूजा करते हैं मंदिर में जाकर, तो राहु के काफी कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। अगर कुंडली में आपका राहु अशुभ है, तो गणेश भगवान को दूर्वा भी चढ़ाया जा सकता है। बुधवार के दिन करें तो अच्छा रहता है। आपको घर में अगर चांदी का हाथी जिसकी सूंड ऊपर हो रखें, तो वह भी शुभ रहता है। शिव की पूजा सबसे श्रेष्ठ है राहु के दोष को हरने के लिए। अगर आप अपने वजन से, ये टेम्परेरी उपाय होते हैं लाल किताब के, जो 6 मंथ से लेकर साल तक इफेक्ट रहता है। दशा इसकी 18 साल की होती है, तो यह उपाय हर साल रिपीट करने होता है। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा बहते हुए पानी की धारा में बहा देना चाहिए।
और कंबल शनिवार को दान करना चाहिए। ब्लाइंड्स को कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहना चाहिए। डॉग्स की, कुत्तों की आप अगर सेवा करते हैं, दो रंगी कुत्तों की, तो भी अच्छा रहता है। अगर आपका राहु काफी परेशान करता है तो आपको 43 डेज कुत्ते को संध्या समय गुड़ से बनी हुई रोटी, जैगरी से बनी हुई रोटी उसे खिलानी चाहिए दूध में डालकर 43 डेज। तो आपके काम जो रुके हुए हैं वह सिरे चढ़ते हैं। पक्षियों को बाजरा देने से भी राहु शांत होते हैं। घर में बंद पड़ी हुई घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आपको नहीं रखना चाहिए। घर में जंग लगा लोहा, लकड़ी इत्यादि गीली लकड़ी नहीं रखनी चाहिए, इससे भी राहु खराब होता है। आपको काले सफेद तिल भी मंदिर में शनिवार को दान करते रहना चाहिए। चींटियों को आटा और शक्कर भी डालें तो राहु केतु दोनों का शमन होता है, शांत होते हैं। इसका गोमेद रत्न है, किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर ही आपको गोमेद रत्न धारण करना चाहिए, अन्यथा इससे नुकसान भी हो सकते हैं। तो यह था राहु के बारे में, जो कि अकस्मात धन देता है, तरक्की देता है, शत्रु परास्त करता है, परंतु अगर अशुभ होता है तो व्यक्ति को जड़ से भी हिला देता है, काफी परेशान करता है, कन्फ्यूजन देता है, मानसिक संताप तक दे देता है। अगर आप ये उपाय करते हैं दिल से तो आप इन चीजों से निजात पा सकते हैं। अभी वीडियो को अंत करता हूँ। अगले वीडियोस में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। गॉड ब्लेस यू ऑल।